आज की इस वीडियो में मैं थोड़ा ओवरव्यू दे दूं आपको लास्ट वीडियो का कि भाई पिछली वीडियो में हमने थोड़ी ब्रोकर के बारे में बात की थी। तो आपने ब्रोकर ऐसा चूज़ करना है जो कि एक रेगुलेटेड ब्रोकर हो, और क्योंकि मार्केट में ज़्यादातर ऐसा होता है कि ब्रोकर जो हैं क्लोज हो जाते हैं और आपका फंड जो है फिर सिक्योर नहीं रहता, और कुछ ब्रोकर ऐसे होते हैं जो कि आपको फिर बाद में विड्रॉ नहीं देते। तो ब्रोकर हमेशा ऐसा चूज़ करो, उसके रिव्यू देखो जाके पहले, जो कि पास्ट में काफ़ी टाइम से हो मार्केट में और वो लोगों को ब्रोकर जो है विड्रॉ में तंग ना करता हो, ऐसा ब्रोकर हो। ठीक है, तो ये चीज़ पे बहुत ध्यान देना, क्योंकि बहुत ऐसा होता है लोग प्रॉफिटेबल भी हो जाते हैं लेकिन एंड में ब्रोकर आपको विड्रॉ ही नहीं दे रहा। अगर आप प्रॉफर्म की तरफ जाते हैं तो प्रॉफर्म भी ऐसी चूज़ करना जो कि आपको विड्रॉ दे और बाद में आपको कोई फजूल के रूल्स ना लगाए। ठीक है, क्योंकि ब्रोकर में ज़्यादातर स्ट्रैप ये होता है कमीशन कम हो जाएंगे, स्प्रेड कम हो जाएगा, लेकिन वो आपको बोनस की भी लालच देंगे और बहुत सारे लोग आपको रेफरल के ज़रिए ज्वाइन करवाएंगे क्योंकि उसमें उनका कमीशन होगा। लेकिन एट दी एंड आपको विड्रॉ ना मिले और कल को वो ब्रोकर बंद हो जाए तो फिर आप किसको पकड़ोगे। ठीक है, तो ब्रोकर अपनी सारी रिसर्च करके ऐसा चूज़ करना जिसके रिव्यूज़ बहुत अच्छे हों और वो बहुत टाइम से मार्केट में हो और विड्रॉ देता हो। कमीशंस के चक्कर में कम कमीशन हो या फिर क्या नाम है स्प्रेड कम हो, इन चक्करों में मत पड़ना कि, और बोनस के चक्कर में भी मत पड़ना, भले बोनस वोनस ना हो लेकिन ब्रोकर अच्छा हो। अब दूसरी चीज़ पे आ जाते हैं, पेयर्स के बारे में बात कर रहे थे कल हम। तो पेयर्स के बारे में आपको कल मैंने बताया था कि भाई पेयर्स जो हैं ये जैसे यूरो यूएसडी का बताया था मैंने, तो इसमें एक दफ़ा आपको मैं रिव्यू दे दूं कि भाई यूरो यूएसडी का मतलब क्या हुआ। यूरो जो भी लेफ्ट साइड पे जो पेयर होता है ना, करेंसी मार्केट हमेशा एक्सचेंज है, करेंसी एक्सचेंज है, फॉरेक्स एक्सचेंज है, फॉरेन एक्सचेंज, तो वो एक्सचेंज पे चलती है। इसमें होता है बार्टर सिस्टम कि आपने अगर एक करेंसी देनी है तो दूसरी लेनी है, अगर आपने एक सेल की है तो दूसरी बाय की है। अगर यूरो आपने सेल किया है तो यूएसडी बाय किया। इसी तरीके से बिटकॉइन का पेयर है अगर, तो बिटकॉइन के पेयर में आपने अगर बीटीसी यूएसडी है अगर, तो अगर इसको आपने बाय किया है बीटीसी को तो आपने यूएसडी सेल किया है मार्केट में, और अगर बीटीसी को आप सेल करते हो तो यूएसडी बाय कर रहे हो। मतलब बिटकॉइन अगर आपने सेल किया है तो आपने यूएसडी बाय किया है। जो भी लेफ्ट साइड पे पेयर होता है वो आप अगर बाय करते हो तो वो बाय होता है, अगर सेल करते हो तो वही पेयर सेल होता है और उसके बदले में आप दूसरे साइड वाला पेयर ले लेते हो। ये होता है एक्सचेंज सिस्टम। ठीक है, अगर आप बीटीसी यूएसडी को बाय कर रहे हो तो आप बीटीसी बाय करके यूएसडी सेल कर रहे हो, अगर आप बीटीसी यूएसडी को सेल कर रहे हो तो आप यूएसडी बाय कर रहे हो बीटीसी के बदले में। मतलब एक्सचेंज होता है सिर्फ करेंसी का। यही अगर आपको पेयर्स बहुत सारे नज़र आ जाएंगे कहीं पे भी तो आप जो है कंफ्यूज हो जाओगे। जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, अगर कोई लिस्ट मेरे पास अभी नहीं है, जैसे बहुत सारे पेयर्स होते हैं, अगर मैं ऑल ये देखें, ये इतने सारे पेयर्स हैं, इथीरियम यूएसडी, यूरो यूएसडी, गोल्ड, बीटीसी, ये सारे पेयर्स हैं। ठीक है, तो इन पेयर में आपको मतलब समझ में आ गया होगा कि इथीरियम एंड डॉलर। इथीरियम अगर बाय करोगे तो डॉलर यहाँ से सेल करोगे, यूरो और डॉलर, तो यूरो बाय करोगे तो डॉलर सेल होगा, यूरो सेल करोगे तो डॉलर बाय होगा। ठीक है, इसी तरीके से गोल्ड है, ये बिटकॉइन है, बिटकॉइन बाय करोगे तो टीथर्स जो है यूएसडीटी जो क्रिप्टो करेंसी में जो होता है वो सेल हो जाएगा। और इसी तरीके से सारे पेयर्स में यही सिस्टम होता है। आपको कहीं कहीं ऐसा भी नज़र आएगा कि क्रिप्टो मार्केट में कहीं कहीं ऐसा भी होता है कि बीटीसी पेयर्स होते हैं, जैसे इथीरियम बीटीसी। तो ये पेयर का मतलब क्या हुआ, अब आप इथीरियम बाय कर रहे हो, बीटीसी सेल कर रहे हो। मतलब आपके पास अगर बिटकॉइन पड़ा हुआ है तो आप बिटकॉइन से इथीरियम को बाय कर रहे हो, डॉलर से नहीं कर रहे, बिटकॉइन से आप इथीरियम बाय कर रहे हो। ठीक है, तो अब ये आपको बीटीसी पेयर्स भी होते हैं, इथीरियम के भी पेयर्स होते हैं, इथीरियम से भी आप चीज़ें बाय कर सकते हो। फॉर एग्जांपल बीटीसी इथीरियम का चार्ट, अब ये बीटीसी इथीरियम है। अब ये बिटकॉइन आप बाय कर रहे हो इथीरियम से, अगर आपके पास ऑलरेडी इथीरियम है तो उससे आप बिटकॉइन बाय करो। जैसे पहले ज़माने में बार्टर सिस्टम होता था जहाँ पे लोग गंदम दे के गंदम दे के चावल ले लेते थे, और चावल होता था जिसके पास वो दे के वो गंदम ले लेता था, जिसके बाद टमाटर है वो दे के वो आलू ले लेता था। ठीक है, तो करेंसीज नहीं होती थी, वो आपस में जो एक्सचेंज होता था ना, जो अवेलेबल एक्सचेंज होता था उसको एक दूसरे को दे के एक्सचेंज कर लेते थे। ये हो गया करेंसी। अब आपको मैं समझा देता हूँ कि मार्केट के टाइमिंग्स, क्योंकि क्रिप्टो मार्केट जो है वो 24/7 ओपन रहती है, और जो हमारी फॉरेक्स मार्केट है वो 24/7 नहीं होती, 24/5 होती है। मतलब 24 घंटे ओपन रहती है लेकिन 5 दिन। ठीक है, तो 5 दिन ओपन रहती है लेकिन 24 आवर्स। अब ये कैसे 5 दिन ओपन रहती है ये भी मैं आपको समझा दूँ।
क्योंकि बैंक्स जो हैं वो 24/7 वर्क नहीं करते, और 24 आवर कैसे ऑन रहती है मार्केट फॉरेक्स की, वो यूँ रहती है कि भाई जो सेशंस होते हैं ना, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में तो रात हो गई, पाकिस्तान की बैंक्स बंद हो गई, लेकिन इस टाइम पे न्यूयॉर्क में दिन हो रहा है, ठीक है, तो वहाँ की मार्केट ओपन है, वहाँ की बैंक्स चल रही हैं, इसी वजह से यूरो यूएसडी का पेयर चल रहा है, क्योंकि वहाँ पे ट्रेड्स हो रही हैं, वहाँ पे बिजनेस चल रहे हैं। और अगर वहाँ पे रात हो जाती है तो जापान में सुबह हो रही होती है, तो वहाँ पे भी सारे बैंक्स चल रहे होते हैं, सारा बिजनेस हो रहा होता है। बिजनेस सिर्फ जैपनीज़ करेंसी में, जैपनीज़ येन में तो नहीं होता, बिजनेस तो पूरी दुनिया का आपस में हर करेंसी में होता है। फॉर एग्जांपल जापान को चाइना से कुछ चाहिए तो वो चाइनीज़ करेंसी भी ऊपर नीचे होगी, और इसी तरीके से जापान को अमेरिका से कुछ चाहिए तो वहाँ की करेंसी, इस तरीके से डॉलर के हिसाब से सारी करेंसीज हर वक्त चलती रहती हैं, क्योंकि कहीं सुबह है तो कहीं रात है। टाइम सेशंस के हिसाब से कहीं ना कहीं मार्केट किसी ना किसी टाइम ओपन रहती है। अगर पाकिस्तान में रात हो गई तो अमेरिका में दिन हो रहा है, और इसी तरीके से वहाँ पे जब रात हो जाएगी तो आपका जापान में दिन हो रहा होगा। तो यही सिस्टम चलता रहता है। जब जापान में रात हो जाती है तो फिर अपना यूरोप में, लंदन में, वहाँ पे दिन हो रहा होता है। तो इस वजह से सारी जगह एक दूसरे से अलाइन है, तो किसी ना किसी टाइम कहीं ना कहीं की मार्केट ओपन रहती है। और फॉरेक्स मार्केट में 4 सेशन होते हैं। एक होता है टोक्यो सेशन, जो कि सिडनी टोक्यो सेशन होता है ऑस्ट्रेलिया का और जापान का, जो पाकिस्तानी टाइम के हिसाब से चेंज होता रहता है, 3-4 बजे से शुरू हो जाता है, और इसमें ज़्यादा वॉल्यूम जो है 5 बजे से आता है, 5 बजे से सुबह 9 बजे तक, ठीक है। और उसके बाद होता है न्यूयॉर्क लंदन सेशन, यूरोपियन सेशन है, वो दोपहर 12 बजे से, कभी 1 बजे से, वो टाइमिंग का हिसाब होता है, 12-1 बजे से शुरू होता है, वो तो चलता है रात तक, और लेकिन उसमें वॉल्यूम जो है 3 बजे तक रहता है दिन में। थर्ड सेशन जो होता है वो होता है हमारा न्यूयॉर्क सेशन, और उसमें जो टाइम है पाकिस्तानी टाइम के हिसाब से 5 बजे से 9 बजे तक वॉल्यूम रहता है, वो चलता रात देर तक है। तो ये 3-4 सेशन है जिसमें आप ट्रेड कर सकते हो। ये मैंने टाइमिंग आपको बता दी है, 5 to 9 AM, 12 to 3 PM एंड 5 to 9 PM। अब इसमें से जो आपको सूट करे उस टाइम पे आप ट्रेड कर सकते हो। अच्छा, ये आज मैंने आपको सेशंस के बारे में बता दिया। अब अगली वीडियो में हम डायरेक्ट आएंगे कैंडल स्टिक पे, टेक्निकल्स पे, चार्ट पे लेके आऊँगा अब अगली वीडियो में आपको।